अगर आप अपनी गुदा की मांसपेशियों को, अपने एनल रीजन की आसपास की जो मसल्स हैं उनको अंदर की तरफ सिकोड़ते हैं और फिर ढीला छोड़ते हैं, फिर सिकोड़ते हैं और ढीला छोड़ते हैं, और ऐसा आपने अगर निरंतर 5 मिनट हर दिन करना शुरू कर दिया तो आपकी पुरानी से पुरानी कब्ज की समस्या दूर होगी, आपकी बवासीर यानी पाइल्स की समस्या दूर होगी, आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स मजबूत होगी और साथ ही आपकी ऊर्जाओं को आप संरक्षित कर सकते हैं, बचा सकते हैं और उनको ऊर्ध्वगामी कर सकते हैं। हजारों साल पहले हमारे ऋषियों और मुनियों ने इसको नाम दिया अश्विनी मुद्रा का, और इसी के बारे में तसल्ली से आज बात करूंगी। आपको बताऊंगी अश्विनी मुद्रा का मतलब और सारी की सारी जानकारी अश्विनी मुद्रा के बारे में, इसको निरंतर करने से और क्या लाभ और साथ ही क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, कैसे करना है अश्विनी मुद्रा का अभ्यास, पहले तो बिगनर के लिए, साथ ही कुछ दिनों के बाद आप इसका अभ्यास कौन कौन से आसनों के साथ कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखने में मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शहीदा है। मैं एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड योगा टीचर हूं और पिछले 10 सालों से देश और दुनिया में रह रहे करोड़ों लोगों को योग का अभ्यास सिखा रही हूँ। सबसे पहले जानते हैं अश्विनी मुद्रा का मतलब क्या है। अश्विनी मतलब घोड़ा, अश्व। तो जब घोड़ा मल को त्याग कर देता है तो अपनी गुदा द्वार को हल्का सा संकुचित करता है और फिर छोड़ता है, हल्का सा संकुचित करता है, छोड़ता है। बस यहीं से हमारे ऋषियों और मुनियों ने इस मुद्रा का नाम अश्विनी मुद्रा रख दिया। इस मुद्रा का अभ्यास किस तरीके से करना है, इसको जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस अभ्यास को अगर आप निरंतर करते हैं तो आपको इससे क्या क्या लाभ मिलेंगे। आपकी पुरानी से पुरानी कब्ज दूर होगी, कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर होगी, पाइल्स की समस्या, बवासीर की समस्या दूर होगी, आपके प्रजनन तंत्रों के आसपास ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स जो हैं ये मजबूत होंगी। महिलाएं और पुरुष दोनों इसका अभ्यास करें। आध्यात्मिक प्रगति भी बहुत ही ज़्यादा जल्दी होती है जब आप अश्विनी मुद्रा का अभ्यास सही तरीके से लगाते हैं। आपके पूरे के पूरे रेक्टम रीजन में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और आपके रेक्टम की हेल्थ अच्छी होती है, ब्लड फ्लो वहाँ पर अच्छा इंप्रूव होता है। मूलाधार चक्र जो है इससे एक्टिवेट होता है क्योंकि मूल बंध लगाने में इसमें आसानी होती है। आपकी जो ऊर्जाओं का नाश व्यय हो रहा होता है उसको संरक्षित करती हैं और ये मदद करती हैं आपके मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने से, जिससे कि ऊर्जाएं ऊर्ध्वगामी होती है और साथ ही आपके ध्यान में प्रगति करने में भी यह अभ्यास बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। सावधानियां जरा सुन लीजिए, उसके बाद इस मुद्रा का अभ्यास कीजिएगा। इस मुद्रा का अभ्यास कभी भी बहुत जल्दबाजी में मत कीजिएगा, अच्छी तरीके से सीख के अभ्यास कीजिएगा। और जब ये अभ्यास कर रहे हों तो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, और अगर आपकी कोई रिसेंट सर्जरी हुई है तो भी इस अभ्यास को करना अवॉइड कीजिए। आइए सिखाती हूँ सबसे आसान तरीके से अश्विनी मुद्रा का अभ्यास कैसे करना है। सबसे पहले किसी आरामदायक आसन में बैठ जाएं। जैसे अभी मैं क्रॉस लेग पोजीशन में बैठी हूँ, इसको सुखासन कहते हैं, और मैं एक पतली सी तकिया के ऊपर बैठी हूँ जिससे कि मेरी स्पाइनल कॉर्ड, पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, गर्दन और सर एक लाइन में रहे, कमर ऊपर है, घुटना स्लाइटली नीचे है। अगर आप ऐसे ज़मीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो आप आराम से कुर्सी पर बैठिएगा। अब सुखासन में बैठकर आपको अपने ध्यान को अपने गुदा द्वार पर लेके जाना है, जहां से आप मल त्याग करते हैं, मल द्वार पर, एनल रीजन पर। ठीक है, ध्यान वहां लेके गए। अब वहां की मांसपेशियों पर, मसल्स पर ध्यान लेके जाइए और उन मसल्स को ऊपर की तरफ खींचिए। खींच लिया, अब छोड़ दीजिए। ऊपर की तरफ खींचिए गुदा द्वार को और फिर ढीला छोड़ दीजिए। गुदा द्वार की मांसपेशियों को ऊपर की तरफ खींचिए और ढीला छोड़ दीजिए। करते जाइए। देखिए, अभी हमने किसी तरीके की कोई सांसों को सिंक्रोनाइज नहीं किया है, सिंपल अभी अवेयरनेस बना रहे हैं कि हमें कौन सी मसल्स को पुल करना है। सही तरीका सीखना ज़रूरी है। जब आप इतना सीख गए हैं तो ये आप अश्विनी मुद्रा लगाना सीख गए हैं। कितना अभ्यास करना है? शुरू में 2 से 3 मिनट अभ्यास करना उचित है, फिर उसके बाद कुछ रुक जाएं और कुछ हफ्तों के बाद इसका अभ्यास 5 से 10 मिनट कीजिए। 5 से 10 मिनट अभ्यास करना काफ़ी है, और अगर फिर आप और अभ्यस्त हो जाएं तो फिर तो आपके ऊपर है कि आप इसका अभ्यास प्राणायाम के साथ भी कर सकते हैं, आसनों के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हुई बेसिक जानकारी कि कैसे लगाना है। अब ज़रा दूसरे मेथड की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम इस मुद्रा का अभ्यास अपनी सांसों के साथ करेंगे और कुंभक के साथ करेंगे।
ये थोड़ा सा एडवांस अभ्यास हो गया, तो पिछले अभ्यास को अच्छी तरीके से सीख लें, फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद इस अभ्यास को करें। अब ध्यान को वापस से अपने गुदा द्वार पर लेके जाएं, वहां की आसपास की मांसपेशियों पर लेके जाएं। गहरी सांस लें। अब गुदा द्वार की मांसपेशियों को खींचे अंदर की तरफ और सांस को रोकते हुए अंदर की तरफ पुल करके रखें। 1 2 3 4 5। छोड़ दें धीरे धीरे गुदा द्वार को और सांसों को भी बाहर धीरे धीरे छोड़ दें। सांस लेते हुए अंदर की तरफ सिकोड़ लिया है, अपनी एनल मसल्स को रोक लिया है सांस को। 1 2 3 4 5। अब छोड़ रहे हैं सांस को धीरे 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 धीरे। तो अपने गुदा द्वार की मांसपेशियों को भी हमने ढीला छोड़ दिया है। जब आप इस अभ्यास को करें तो अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, अपने हाथ को घुटने पर रख के चिन्ह मुद्रा लगा लीजिए। आंखों को बंद करके सांस लिया, जितनी सांस ली उससे 2 गुनी सांस को रोकिए और इन मांसपेशियों को खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस को छोड़ते हुए गुदा द्वार को भी ढीला छोड़ें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लीजिए, भीतर रोकिए, छोड़ दीजिए, सांस लीजिए, भीतर रोकिए, सांस को गुदा द्वार को अंदर की तरफ पुल कीजिए और ढीला छोड़ दीजिए। बिल्कुल ढीला, बिल्कुल ढीला, बिल्कुल ढीला। तो इस तरीके से जो मैंने काउंटिंग बताई थी वो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अंदर ही अंदर आप चाहे तो काउंटिंग करें या अपनी सांस की क्षमता के अनुसार अपने लंग्स की कैपेसिटी के हिसाब से सांस लीजिए, अंदर रोकिए, जितना देर रोक सकते हैं और छोड़ दीजिए। शुरू में जो गुदा द्वार है इसको खींचना थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, लेकिन घबराइए नहीं। जब आप निरंतर इसका अभ्यास करेंगे तो आपसे ये भी बहुत आसानी से होना शुरू हो जाएगा। अब ये मेथड भी आपने आसानी से सीख लिया है। अब इस अभ्यास को मैं चाह रही हूँ कि आप सर्वांग आसन और विपरीत करनी के साथ करें। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जब आपके पैर ऊपर और आपकी बॉडी नीचे की तरफ होती है तो इस अभ्यास को करना बड़ा ही आसान हो जाता है। ये गोल वाली तकिया है, बॉल्स्टर है, इसके ऊपर चाहें तो एक और ऐसी तकिया रख लें जिससे थोड़ी सी हाइट मिल जाए और फिर उसके बाद अपनी कमर को इसके ऊपर रख दें ऐसे और फिर लेट जाएं। ऐसा करने से देखिए आपकी कमर ऊपर है और बॉडी नीचे की तरफ। बॉडी को, हाथ को जस्ट बॉडी के साइड में कहीं भी ऐसा पड़ा रहने दें और फिर दोनों पैरों को इस तरीके से उठा लें ऐसा। और फिर उसके बाद अपने ध्यान को अपने गुदा द्वार पर लेके जाएं, वहाँ की मांसपेशियों को कॉन्ट्रैक्ट करें और फिर रिलीज कर दें। कॉन्ट्रैक्ट करें और फिर रिलीज कर दें। देखिए कितना आसान अभ्यास हो गया। आराम से जब आप लेटे हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट करें, रिलीज करें और सांसों के साथ सांस लेते हुए रोक लिया और छोड़ दिया। सांस लिया, गुदा द्वार को संकुचित करें, सांस को रोकें और छोड़ दें। गुदा द्वार को संकुचित करें सांस लेते हुए और छोड़ दें। तो ये अभ्यास कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, पैर का दर्द, इन सबको दूर करेगा। और इसी अभ्यास में विपरीत करनी के साथ आपने कर लिया अश्विनी मुद्रा का अभ्यास। अब जिन लोगों को सर्वाइकल का दर्द या कंधे का दर्द है वो यही अभ्यास करें, घुटने का दर्द है वो यही अभ्यास करें, कमर को ना उठाएं वो यही अभ्यास करें। लेकिन जो लोग सर्वांग आसन का अभ्यास कर सकते हैं वो इसी मुद्रा का अभ्यास सर्वांग आसन में करें। अपने दोनों हाथों को कमर के पीछे ऐसे नीचे रखें ऐसे, और कमर को फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे उठाते जाएं और फिर उसके बाद अपने ध्यान को अपने गुदा द्वार पर लेके जाएं। कॉन्ट्रैक्ट करें, रिलीज करें, कॉन्ट्रैक्ट करें, रिलीज करें और उठाएं इस तरीके से ऐसे ऐसे। सांस लेते हुए अपने गुदा द्वार को अंदर संकुचित करें और सांस छोड़ते हुए डाउन।
अगर सर्वांगासन में अभ्यास ना कर पाए आप तो आराम से ऐसे पैरों को उठा के विपरीत करनी में इसका अभ्यास करें। और अगर विपरीत करनी में भी अभ्यास ना हो पाए तो आराम से बैठे बैठे सुखासन में अभ्यास करें। जब अभ्यास हो जाए तो अपने पैरों को इस तरीके से हग कर लें पवन मुक्त आसन में, और फिर उसके बाद अपने कमर के नीचे से सारी की सारी तकिया को हटाएं और फिर उसके बाद आराम से ऐसे आप शवासन में लेट जाएं और कुछ देर शवासन में आराम करें। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं, हर दिन अलग अलग तरीके के आसन सिखाऊंगी, प्राणायाम सिखाऊंगी, ध्यान कैसे करते हैं, रिलैक्सेशन भी करवाऊंगी, आपकी दिनचर्या कैसे सही हो जिससे कि पूरा का पूरा 24 घंटे आप योगमय हो जाएं, योग का अभ्यास योग के हिसाब से दिनचर्या हो जाए, आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए एज अ योगा प्रैक्टिशनर, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी अगर आप मेरी जूम योगा क्लासेस ज्वाइन करेंगे। ये जूम योगा क्लासेस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे से 8 बजे 1 घंटे की क्लासेस होती हैं और इन क्लासेस को कोई भी ज्वाइन कर सकता है। अगर आप बिगनर हैं, ऑलरेडी योग का अभ्यास कर रहे हैं, या कि फिर कोई आपको हेल्थ कंडीशन है, आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करेंगे और आप अपनी हेल्थ कंडीशन और अपनी गोल के हिसाब से ये अभ्यास करेंगे जिससे आपको स्वास्थ्य लाभ हो। अगर किसी कारण से आप ये क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, कोई बात नहीं, मैंने कुछ रिकॉर्डेड कोर्स बनाए हैं जो कि आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। ये जो वीडियोस हैं ये एक्सक्लूसिव मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, बाकी कहीं भी अवेलेबल नहीं हैं। इसमें 1 घंटे की वीडियोस में हर दिन आपको आसन, प्राणायाम, ध्यान सीक्वेंस में सिखाए जाएंगे। बिगनर फ्रेंडली वीडियोस हैं तो कोई भी अभ्यास कर सकता है। अगर आप इन जूम क्लासेस और कोर्स के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो जल्दी से मुझे इस नंबर पर कॉल कीजिए या इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और सारी जानकारी हासिल कीजिए। अगर आप आज रजिस्ट्रेशन करते हैं तो कल से क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास ज्वाइन करने का तरीका बहुत सिंपल है, या कि फिर आप मेरी वेबसाइट विजिट करके डायरेक्टली वहाँ से सारी जानकारी हासिल करके वहाँ से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मेरे पास स्लॉट्स बहुत लिमिटेड अवेलेबल हैं, तो क्लास जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। देखा आपने कितनी आसानी से मैंने आपको सिखा दिया अश्विनी मुद्रा का अभ्यास कैसे किया जाता है, लाभ क्या है, सावधानियां क्या है, ये सारी जानकारी अब आपको मिल गई है। निरंतर अश्विनी मुद्रा का अभ्यास कीजिए। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जब आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दिया होगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना प्यारा सा एक कॉमेंट नीचे ज़रूर छोड़िएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। निरंतर योग का अभ्यास करते रहिए क्योंकि इसी से आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेंगे। अपना ध्यान रखिए। अगली किसी वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। जाते जाते आप सभी के लिए कुछ वीडियोस के सजेशन छोड़े जा रही हूँ। इन वीडियोस पर भी क्लिक करके इन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।